अपनी औकात और हैसियत भूलने वाले बांग्लादेश पर भारत ने हाल ही में एक ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सदियों तक नहीं जाने वाली। दरअसल सबके सामने तो बांग्लादेश यह दिखा रहा है कि वह भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे इसकी सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि पर्दे के पीछे बांग्लादेश भारत से ही भीख मांग रहा है, जहां हाल ही में उनके हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि इन्होंने चुपचाप 50,000 टन चावल भारत से मांग लिया। लेकिन भारत भी खेल करने के मामले में कभी पीछे नहीं हटा और इधर बांग्लादेश ने 50,000 टन चावल की मदद भारत से मांगा तो भारत ने इनकी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिना मांगे भारत ने यही चावल कहीं और भेज दिया, जिससे भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश की होश ठिकाने लग गए हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की जो जरूरतें पूरी होती हैं वह भारत के द्वारा अभी तक पूरी होती आई है। और इसी हफ्ते जब यह आंकड़ा देखा गया तो यह बात मालूम चली कि बांग्लादेश 94% अपनी जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है। फिर चाहे रोजमर्रा की जरूरत हो या फिर खाने पीने की वस्तुएं, यहां तक कि अगर बांग्लादेश की सड़कों पर गाड़ियां, बसेस और ट्रक चल रही है तो भी यह सब भारत के बलबूते। क्योंकि बांग्लादेश में चल रही गाड़ियां भले ही बांग्लादेश की फैक्ट्रीज में बनाई गई हैं, लेकिन उसमें लगाए गए एक एक पार्ट्स मेड इन इंडिया है और उसे भारत ने बांग्लादेश को सप्लाई किया है। खैर, इन सब बातों को अनदेखा किया जाए तो हाल ही में जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारत के राज्यों पर कब्जा करने की बात कही, उससे भारत इस बार बांग्लादेश के खिलाफ आग बबूला हो गया। यहां तक कि बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर पर जो ड्रोन तैनात किया था उसको कड़ा जवाब और चुनौती देने के लिए भारत ने भी इजराइल से खरीदे गए पावरफुल हेरॉन ड्रोन को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया, ताकि बांग्लादेश की हरकतों को बेनकाब किया जा सके। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अब भारत की तरफ से बांग्लादेश के पेट पर लात मारकर भगाने के साथ साथ उनके घाव पर ऐसा नमक छिड़का गया है कि उन जख्मों को भरने के लिए पाकिस्तान की पट्टियां काम नहीं आने वाली है। दरअसल हुआ यह है कि जब बांग्लादेश ने भारत को कुछ ज्यादा ही तेवर दिखाए तो भारत के साथ साथ इंडियन एक्सपोर्टर भी गुस्से में आ गए और देखा जाए तो काफी हद तक भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बंद हो चुका है और खासकर खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बहुत ही कम हो पा रहा है, जिसके 2 सबसे बड़े रीजन है। पहला तो यह है कि बांग्लादेश भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इंडियन एक्सपोर्टर खुद बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो इसका पेमेंट है वह नहीं हो पा रहा है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर भी बांग्लादेश के खिलाफ गुस्से में है और कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर बांग्लादेश को सामान नहीं भेजना चाहता। ऐसे में परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में भोजन और दूध की काफी ज्यादा कमी होने से महंगाई आसमान की ऊंचाई छू रही है। समस्या वाली बात यह है कि जब उनकी महंगाई तेजी के साथ बढ़ना शुरू हुआ तो जहां उन्हें भारत से मदद मांगनी चाहिए थी, वहां पर उस टाइम पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाया और भारत से कोई भी मदद नहीं मांगी, बल्कि इन्होंने भारत के सामने सीना तान कर अकड़ दिखाया और फैसला लिया कि हम तो अब 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से खरीदेंगे और अगले महीने ही इस चीनी को हम पाकिस्तान से अपने देश में मंगाना शुरू कर देंगे। और सीधी सी बात है कि अगर भारत के सामने यह बात कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से चीनी खरीदकर अपनी जरूरत को पूरी कर लेंगे, तो यह भारत को आंख दिखाने की साजिश नहीं तो और क्या है।